माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है हमें? बोला है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इंटू dx है और प्रूफ दैट करना है हमें x माइनस लॉग मॉडुलस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। हम क्या करते हैं, एलएचएस साइड उठाते हैं, एलएचएस साइड को पिक करते हैं और इंटीग्रेशन उठाते हैं 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इंटू dx। आप लोगों ने जब इंटीग्रेशन का बेसिक सीखा होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेसिक आपने सीखा होगा, तो आपको पता होगा कि जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर हमारी हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हमारी हाईएस्ट डिग्री अगर सेम आती है तो सबसे पहली अप्रोच होती है हमें उसे रिड्यूस करना होता है, टर्म को हम उसे डिवाइड करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करके रिड्यूस एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर आते हैं। तो 2x प्लस 3 को 2x माइनस 1 से हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करोगे तो आपके सामने आएगा सॉल्यूशन 2x प्लस 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन आपके चेंज हुए, ये माइनस हो गया, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास -4। अब अगर मैं इस टर्म को ब्रेक करके लिखना चाहूं तो ये मेरे पास निकल कर आएगी माइनस का 4, सॉरी नॉट -4, पहले हमारे पास 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास आया माइनस का 4 अपॉन में डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू में dx। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो यही फॉर्म निकल कर आएगी आपकी चेंज होकर। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन और dx को अंदर की साइड ब्रेक कर लेता हूँ हर एक टर्म के साथ। तो इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू में dx आएगा, -4 मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन आएगा dx अपॉन में 2x प्लस 3 आएगा। अगर आप देखो तो 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो 1 का इंटीग्रेशन x ही होता है, -4। अब आप देखो तो 1 अपॉन में 2x प्लस 3 आपके सामने इंटीग्रेशन आ रहा है। आप लोगों को याद होगा, कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, रिकॉल करा देता हूं को 1 अपॉन अगर कभी भी लीनियर की फॉर्म बनती है आपके सामने, अगर 1 अपॉन लीनियर की फॉर्म आती है तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है लॉग मॉडुलस में लीनियर आता है और प्लस में c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। अगर 1 अपॉन में लीनियर आता है तो तभी हम इसको लगाते हैं लॉग मॉडुलस लीनियर लगाते हैं। लेकिन अगर आपके सामने अगर आप देखो तो आपके सामने आ रहा है मेरे पास, अगर मैं बोलता हूं आपके सामने आया x प्लस a इंटू dx आया, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो आएगा मेरे पास निकल के लॉग मॉडुलस x प्लस a एंड प्लस c निकल कर आएगा। वहीं अगर मैं इसमें देखूं तो 1 अपॉन में x की जगह अगर मैंने कॉफिशिएंट लगा दिया ax प्लस b, अगर मैं इसको लिख देता हूं, अगर मैंने x के साथ में कॉफिशिएंट लगा दिया ax प्लस b, तो आपके सामने इंटीग्रेशन जो निकल कर आएगा वो आएगा लॉग मॉडुलस में ax प्लस b, तो आएगा ही आएगा साथ में। लेकिन इंटीग्रेशन का रूल होता है कि कॉफिशिएंट जिस रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके साथ जितना कॉफिशिएंट आपका मल्टीप्लाई होता है उतना का उतना ही पूरा डिवाइड में भी आता है, यानी 1 अपॉन में a आएगा और प्लस c आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहां पर भी मेरे पास इसी तरह की एक कंडीशन नजर आ रही है, dx अपॉन में 2x प्लस 3 आ रहा है। तो अगर मैं dx अपॉन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करने जाता हूं तो वो आता है मेरे पास लॉग मॉडुलस 2x प्लस 3 अपॉन में x का कॉफिशिएंट कितना बैठा है मेरे पास 2 एंड प्लस c आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास कितना आया, 2 टू 4 आपका कैंसिल आउट हुआ, तो x माइनस 2 लॉग मॉडुलस 2x प्लस 3 एंड प्लस c। लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आपको खुद को पता होगा कि अगर मेरे पास लॉग के सामने अगर कोएफिशिएंट आपके आगे मल्टीप्लाई आता है, मींस आप देखो तो लॉग, अगर मैं a की पावर x की बात करता हूं, लॉग a की पावर x, तो पावर में जो नंबर बैठा होता है बेस, तो वो आगे आ जाता है आपका x इंटू में log a बनता है। मींस अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रिवर्स करके भी लिख सकता हूं कि उल्टा होकर लिख सकते हैं, तो यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी बनकर, मैं लिख सकता हूं x माइनस का log
जो 2 बैठा है वो मेरे पास पूरा पावर में चला जाएगा, मॉडुलस रखेंगे तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर ब्रैक मॉडुलस और प्लस सी। यही मुझे प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही मुझे प्रूफ करना था, x माइनस लॉग मॉडुलस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स है, और बोला गया लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं LHS साइड से उठाता हूं, अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x है इंटू डी एक्स है। अगर आप देखो तो नीचे एक्स स्क्वायर बैठा है और ऊपर बैठा है मेरे पास 2x बैठा है। मींस अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने जाता हूं तो वो मेरे पास 2x बनता है। अब आपको माइंड स्ट्राइक करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कि भाई अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे स्ट्राइक करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम टी पुट कर लेते हैं। मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x को टी पुट किया और दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का बनेगा मेरे पास 2x प्लस में 3x का बनेगा मेरे पास 3 और इक्वल टू में टी को डिफरेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू x में, तो उसका रेट आ जाएगा मेरे पास निकल के dt अपॉन में dx। मैंने यहां पर डिफरेंशिएशन जो करा है वो विद रिस्पेक्ट टू x में किया है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये जो dx है इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 3 है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में dx आएगा और इक्वल टू में मेरे पास आ जाएगा dt के इक्वल आ जाएगा। तो 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, dt आ गया। तो 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स मिलकर कितना बन गया मेरे पास, dt आ गया। अब मैं यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने जाता हूं नंबर वाइज। आप देख रहे हो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है मेरे पास 2x प्लस 3 इंटू में dx, ये पूरा मिलके मेरे पास क्या बनना है, dt बन रहा है अपॉन में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है और वो इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास, t के इक्वल है, वो हमने t पुट किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1 अपॉन में अगर लीनियर फॉर्म आती है तो वो हमेशा लॉग मॉडुलस लीनियर होता है। लीनियर मींस x की पावर हमेशा 1 होती है, और यहां देख रहे हो तो मेरे पास 1 अपॉन t है, तो यानी इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, लॉग मॉडुलस t हो जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। लेकिन ये t क्या है, t तो हमने एक वेरिएबल लिया था, सब्स्टिट्यूट किया था, वो किसकी जगह क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर t की जगह वैल्यू पुट करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा और प्लस में c के इक्वल आ जाएगा। आप देख रहे हो मेरे पास लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ये मेरा RHS के इक्वल आ चुका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है मेरे पास इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1 है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि भाई ऊपर अगर मेरे पास हाईएस्ट डिग्री, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होती है, हाईएस्ट डिग्री दोनों की सेम होती है, तो हम पहले उसको रिड्यूस करते हैं टर्म्स को। अगर न्यूमरेटर की डिग्री भी अगर आपके पास ज्यादा है, ठीक है, अगर इसकी भी डिग्री आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर के, तो भी आपको पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा टर्म को। मिक्स रिड्यूस कैसे करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, स्प्लिट करेंगे। अब वो रूल क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, हम x लाते हैं, मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x आएगा, यहां माइनस करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां पर बचेगा माइनस का x प्लस का 2। अब यहाँ x है और ये माइनस का x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 से, मीन्स माइनस x आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर के साइन चेंज होंगे, तो 2 प्लस 1 कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा। मीन्स अगर मैं रिड्यूस करने के बाद मेरे पास जो टर्म है वो निकल कर आती है x माइनस 1, एक तो टर्म ये आई, और प्लस में डिनोमिनेटर में मेरे पास रिमाइंडर कितना है 3, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आई मेरे पास x प्लस 1, और ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास क्या होगा, इसके बाहर इंटीग्रेशन और dx लग जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन और dx को हर एक टर्म के साथ स्प्लिट कर लेता हूं, तो ये मेरे पास आएगा x इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स आएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म हम बाहर रख लेते हैं इंटीग्रेशन के, और 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू डी एक्स आएगा। इंटीग्रेशन करते हैं तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, माइनस आगे 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस में 3 इंटू में 1 अपॉन लीनियर की फॉर्म है,
यानी 1 अपॉन लीनियर यानी लॉग मॉडुलस में लीनियर बनेगा। लीनियर मेरे पास कितना है, x+1 है इक्वेशन, लॉग मॉडुलस x+1 और प्लस सी। इससे ज्यादा हम इसको कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में बोला है हमारे पास e⁻6 log x माइनस e⁻5 log x अपॉन e⁻4 log x माइनस e⁻3 log x है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से देखोगे तो आपने पढ़ रखा होगा बेसिक कि भाई e⁻log x जो होता है वो x के इक्वल होता है। अब अगर मैं इसी टर्म को थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूं, जैसे मेरे पास log 6 टाइम्स ऑफ log x है, हम लोग को पता है log a की पावर m जो होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, m इंटू log a होता है। ठीक है, मैं इसको रिवर्स करके भी तो लिख सकता हूँ, m इंटू log a गिवन है तो उसको मैं log a की पावर m भी तो लिख सकता हूँ। यहीं पर मैंने इसको उल्टा कर दिया, मैंने क्या करा, e की पावर log x की पावर 6 करा माइनस e की पावर log x की पावर 5 किया एंड डिनोमिनेटर में e की पावर log x की पावर 4 किया माइनस e की पावर log x की पावर 3 किया इनटू में dx कर देंगे हम इसको। अब हम क्या करेंगे, e की पावर log x को हम क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर कितना बनेगा मेरे पास, x की पावर 6 माइनस यहां बनेगा मेरे पास x की पावर 5 आएगा डिनोमिनेटर में, यहां आ जाएगा मेरे पास x की पावर 4, यहां आएगा मेरे पास x की पावर 3 इंटू dx। अब अगर मैं देखूं तो न्यूमरेटर से मेरे पास हाईएस्ट डिग्री क्या को बना सकता है, x की पावर 5 ब्रैकेट में, यहां बचेगा x माइनस 1 अपॉन में, नीचे से मैंने x की पावर 3 कॉमन लिया, सॉरी, और ब्रैकेट में बच गया मेरे पास x माइनस 1 इंटू में dx आ गया। x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 3 5 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा मेरे पास x स्क्वायर इंटू में dx आएगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में x प्लस साइन एक्स है। अगर आप देखो तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी मेरे को सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दिख रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होगा। मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू को t पुट करूंगा, x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t आएगा, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, और t का डिफरेंशिएशन बनेगा मेरे पास dt अपॉन में dx आएगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स है, dx मेरा क्रॉस मल्टी इधर है डिवाइड में, तो इसको इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटू में dt कर देते हैं। तो आप देखोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx न्यूमरेटर की वैल्यू है और इंटू dx मिलके क्या बन गया मेरे पास, dt आ गया, अपॉन में x प्लस साइन एक्स मेरे पास t था वो पुट कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे लॉग मॉडुलस में t आएगा और प्लस में c आएगा, यानी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन यानी 1 अपॉन लीनियर फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो लॉग मॉडुलस लीनियर ही होता है। अब क्या करेंगे, लॉग मॉडुलस t की वैल्यू पुट कर लेंगे, t की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x प्लस साइन एक्स है और प्लस में c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। हम क्या करेंगे, इसमें मेरे पास गिवन है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को वो कर देते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में dx आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कॉस का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और इंटू में dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 के नीचे 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, इंटू में dx कर देंगे। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक कर देंगे दोनों के नीचे, क्या आएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आएगा और dx भी साथ में ब्रेक कर देंगे, इंटीग्रेशन dx भी, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आएगा और इंटू में dx आ जाएगा। अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है, ये होता है मेरे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, इंटू में dx होता है माइनस, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार ब्रेक करेंगे तो एक बार कॉस अपॉन साइन मिलके बन जाएगा मेरे पास कॉट एक्स और इंटू में
साइन स्क्वायर एक्स मिलकर सॉरी 1/sin x मिलकर आ जाएगा मेरे पास क्या, cosec x आ जाएगा, इंटू में dx आ जाएगा। अगर मैं देखूं तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास क्या, माइनस का cot x होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। अगर आप देखो तो cosec इंटू cosec x इक्वल टू मेरे पास बनता है माइनस का cosec x आता है, मीन्स माइनस cosec x आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का cot x प्लस में cosec x आएगा और प्लस c। फॉर्मेशन मेरे पास cos में थी तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम इसको चाहे तो माइनस का cos x अपॉन में sin x, मतलब जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लेकर आएंगे आंसर को। तो cosec x को 1 में sin x लेकर आएंगे और प्लस में c लाएंगे। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, sin x मेरा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का cos x प्लस 1, तो उसको मैं डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 1 माइनस cos x लिख देता हूँ और प्लस में c आ जाता है। मीन्स मेरे पास फाइनल आंसर आएगा या तो ये हो सकता है आपका या ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हो। माइनस का cot x प्लस में cosec x आ सकता है और या फिर 1 माइनस cos x अपॉन में sin x आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में बोला है tan स्क्वायर x इंटू सेक की पावर 4x है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बोला है tan स्क्वायर x इंटू सेक की पावर 4x है ना, तो हम क्या करेंगे, सेक की पावर 4x हमारा टारगेट रहेगा, हम इसको थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x है इंटू में सेक स्क्वायर x है ना, तो मैं इसको क्या करता हूं, दो बार स्प्लिट कर लेता हूं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स आ गया इंटू dx आ गया। मैंने क्या सोचकर, अभी मैं बताऊंगा कि आपको कि क्या सोचकर मैंने ये स्प्लिट किया है। अगर आप देखो तो मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आप लोगों ने पढ़ी होगी। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स होता है। मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेता हूं। मैंने क्या करा, लास्ट वाले को चेंज कर लेता हूं, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपनी जगह सेम रहेगा और ब्रैकेट ओपन, मेरे पास कितना आ जाएगा, इस सेक स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दिया, इंटू में dx कर दिया। अब ये tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई दोनों होंगे 1 से भी और दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस टर्म से भी और dx भी साथ में लेते हुए चलेंगे कैरी करते हुए। तो आएगा मेरे पास क्या, tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx आएगा एंड प्लस में tan और tan मल्टीप्लाई हो गया, आप क्या आ जाएगा tan की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx आ जाएगा। अगर आप देखो तो दोनों में मेरे पास tan x मेरे पास सेम ही आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पास tan x मेरे पास सेम आ रहा है तो मैं क्या करता हूं, दोनों में एक ही लगा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे, tan x इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे और दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, तो tan का बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू t का रेट आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, dt ओवर dx आ जाएगा। चाहो तो आप इस dx को मल्टीप्लाई कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx की जगह वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं dt पुट कर दूंगा और tan x मेरे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो t स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx मिलके क्या बन गया, dt आ गया। प्लस में नेक्स्ट वाली टर्म में भी मेरे पास tan की जगह t आ जाएगा, तो t की पावर 4 हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx मिलके कितना बन गया, dt बन गया। अब अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास टी स्क्वायर आया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास कितना, टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में, और टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास टी की पावर 5 अपॉन में 5 एंड प्लस सी फॉर आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा, tan की पावर 3 tan की पावर 3x अपॉन में 3 एंड प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास tan की पावर 5 अपॉन में x, tan की पावर 5x अपॉन में 5 और प्लस c। चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो इसमें, tan की पावर 3 कॉमन लेके भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये मेरी तरफ से तो कंप्लीट आंसर हुआ tan की पावर 3x अपॉन 3 प्लस tan की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c।